के विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। आधुनिक युग में मुद्रा समाज में इतनी अधिक कार्य करती है कि उन सब कार्यों का ज्ञान हमें तभी संभव हो पाता है जब मुद्रा हमारे बीच में नहीं होती। साधारणतया मुद्रा के कार्यों को हम 4 भागों में बांटते हैं। मुद्रा के होते कार्य 4: माध्यम, मापक, प्रमाण एवं भंडार। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर a measure, a medium, a standard and a store। कौटिल्य ने मुद्रा के 2 कार्य माने। पहला विनिमय का माध्यम एवं दूसरा कोष में धन जमा करने के लिए विधिग्राही माध्यम। कौटिल्य ने मुद्रा व्यवस्था के लिए मितव्ययी, सुविधाजनक, सरल एवं लोचदार होना आवश्यक बताया है। परंतु यथार्थ में मुद्रा के इतने अधिक कार्य हैं, मुद्रा के कार्य इतने व्यापक हैं कि हम उन्हें 4 भागों में विभक्त करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस। दूसरे सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। तीसरा आकस्मिक कार्य, कंटिंजेंट फंक्शंस। चौथा अन्य कार्य, अदर फंक्शंस। सबसे पहले हम प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस को लेते हैं। प्राथमिक कार्यों में हम उन आवश्यक कार्यों को शामिल करते हैं जिनको प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा प्रत्येक स्थिति में मुद्रा करती है। इन्हें हम मुद्रा के आधारभूत कार्य, प्रमुख कार्य, अनिवार्य कार्य या मौलिक कार्य भी कहते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला जो मुद्रा का कार्य है वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण सभी विनिमय कार्य मुद्रा के रूप में ही किए जाते हैं। मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की असुविधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। वस्तु विनिमय में सामान्य विनिमय माध्यम का अभाव होने से मनुष्य को आवश्यक वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहना पड़ता था। मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय को सरल बना दिया। मुद्रा द्वारा वस्तुओं को बेचा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है मूल्य का मापक। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड के द्वारा ही किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कमी यह थी कि एक वस्तु की दी हुई मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य संपन्न करके समाज को उस कठिनाई से मुक्त कर दिया है। वर्तमान में विनिमय से पहले वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा इकाइयों में
व्यक्त किया जाता है। फिर इसकी सहायता से मूल्यों की तुलना सुविधाजनक रूप से की जा सकती है। अतः मुद्रा ने मूल्य मापक के रूप में हिसाब किताब को तो सरल बना दिया है, परंतु मुद्रा का मूल्य परिवर्तनशील होता है, सर्वदा एक सा नहीं होता। मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। अतः मुद्रा सामूहिक मापक का कार्य करते हुए भी अपने मूल्य में स्थिर नहीं रहती। अब हम सहायक कार्यों की चर्चा करेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अलावा कुछ सहायक कार्य भी हैं, जिनका अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ महत्व बढ़ता जा रहा है। सहायक कार्यों के अंतर्गत जो पहला कार्य है वो है स्थगित भुगतानों का आधार। ऐसे भुगतान जिन्हें तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है, उनका आधार मुद्रा ही होती है। वर्तमान में संपूर्ण ढांचा साख पर आधारित है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा धन संचय का गुण विद्यमान रहने से भविष्य के लिए भुगतान व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। सहायक कार्यों के अंतर्गत दूसरा जो कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य संचय का साधन। प्राचीन काल में मनुष्य उतना ही उत्पादन करता था जितना वो उपभोग करता था, क्योंकि उसे अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं थी। अर्थात वस्तु विनिमय में संचय सुविधा नहीं थी। मुद्रा ने इस कठिनाई को हल कर बचत तथा पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया है। आज इस मुद्रा को नकदी, बैंक जमाओं तथा अन्य विनियोग विकल्पों के रूप में संचित कर सकते हैं। मुद्रा पूर्ति की परिभाषा में M1, M2, M3, M4 में मुद्रा के रूपों से यह कार्य स्पष्ट है। सहायक कार्यों के अंतर्गत जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जा सकता है। वहनीयता, पोर्टेबिलिटी के गुण के कारण मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का हस्तांतरण सुविधाजनक किया जा सकता है। साख मुद्रा ने तो मूल्य का अंतरण और भी सरल बना दिया है। जैसे कोई व्यापारी यदि 5 लाख रुपए मुंबई भेजना चाहे तो वह व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट या चेक की सुविधा द्वारा क्रय शक्ति का अंतरण कर सकता है। यदि क्रय शक्ति का अंतरण वस्तुओं में किया जाता तो वास्तव में बहुत कठिनाई है।